हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिहार बीपीएससी के द्वारा यहाँ पर वैकेंसी रिलीज किया गया है फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर जो वन क्षेत्र पदाधिकारी है। इसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो ये वैकेंसी, ये नोटिफिकेशन जो है ये बिहार के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ इसमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो है वो भी एलिजिबल है। तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यह वन क्षेत्र पदाधिकारी के लिए वैकेंसी रहने वाला है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए ये वैकेंसी रहने वाला है। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन को हम लोग डिटेल में देखते हैं, यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, सैलरी क्या रहने वाला है और साथ ही साथ इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है। तो ये रहा नोटिफिकेशन। यहाँ पर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बिहार सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो यहाँ पर बिहार सरकार पर्यावरण एवं जो वन एवं जलवायु परिवर्तन है, यहाँ पर वन क्षेत्र पदाधिकारी के लिए जो वैकेंसी है, जो रिक्त पद है, उसके लिए यहाँ पर वैकेंसी आउट किया गया है। बात करें यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन का, तो यहाँ पे फॉर्म फिलिंग जो डेट है वो स्टार्ट होने वाला है 16/7/2026, यानी कि 16 जुलाई से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है। और अंतिम तिथि जो लास्ट डेट रहने वाला है वो है 16/8/2026। कहने का मतलब है कि पूरा एक महीना का आपको टाइम दिया जा रहा है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक इसका डेट रहने वाला है। तो ये डेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो पद है, जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है वो वन क्षेत्र पदाधिकारी के लिए है। वेतन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे लेवल 6 का आपको वेतन देखने को मिलेगा, जिसमें 35,400 से 1,12,400 रुपए तक का यहाँ पे वेतन आपको देखने को मिलेगा इस वैकेंसी के लिए, इस पोस्ट के लिए। रिक्तियों की बात करें तो जो टोटल पोस्ट रहने वाला है वो यहाँ पर 16 पोस्ट देखने को मिलेगा। 16 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी रिलीज किया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं, नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या क्या और बातें कही गई है। और इसका जो मोड रहने वाला है वो आपका ऑनलाइन है। उक्त पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे आवेदन के लिए पात्रता, यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी है, तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, इंडियन सिटीजन होना आपका अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपके पास किस चीज की डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दिनांक 1 अगस्त 2025 तक जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए, पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री एंड जो वेटनरी साइंस है, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री अथवा कृषि स्नातक, वानिकी अथवा अभियंत्र में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक डिग्री धारक होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर आप एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस से आपके पास डिग्री है, वनस्पति विज्ञान से है, बोटनी वाला पोर्शन, रसायन जो फिजिक्स विज्ञान है, भूगर्भ विज्ञान, मैथमेटिक्स, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी जो स्टैटिस्टिक्स है, जंतु विज्ञान की बात करें तो इनमें से किसी एक भी विषय में अगर आपके पास डिग्री है, और साथ ही साथ अगर कृषि का अगर आपके पास डिग्री है, एग्रीकल्चर में डिग्री है 4 साल का, वानिकी फॉरेस्ट्री में डिग्री है, अभियंत्रिकी में डिग्री है, तो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में भी आपके पास अगर डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको नोटिफिकेशन को डिटेल में जानना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसको अलग तरीके से यहाँ पर अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि एज लिमिट की बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल मेल, इनके लिए 21 ईयर्स और मैक्सिमम बात करें तो 37 ईयर। अनरिजर्व जनरल फीमेल की बात करें तो इनके लिए 21 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो 40 ईयर्स, यहाँ पे 3 साल और बढ़ा के। बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 21 ईयर्स 21 साल और मैक्सिमम 40 ईयर्स 40 साल। SC/ST की बात करें तो इनके लिए भी यहाँ पर 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 42 ईयर्स। तो ये इसका एज लिमिट रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो पहला यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट जो मिनिमम 3 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस, जो मिनिमम 3 साल से रेगुलर कंटिन्यू यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं बिहार सरकार, उनके लिए 5 साल का जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एक सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पर 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपका हाइट है वो मेल के लिए मिनिमम, जो जनरल कैटेगरी के है, ओबीसी है, ईबीसी है और जो एससी है, इनके लिए जो मेल है इनके लिए मिनिमम 163 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और जो फीमेल है इनके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए।
वहीं अगर ST कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर मेल में और फीमेल में 145 सेंटीमीटर, ये इनका हाइट होना चाहिए। और यहीं पे चेस्ट की बात करें तो विदाउट एक्सपेंशन 79 सेंटीमीटर, विथ एक्सपेंशन और फुला के 84 सेंटीमीटर। मिनिमम एक्सपेंशन रिक्वायर्ड, अगर आप यहाँ पर विदाउट फुलाए और उसके बाद फुलाने पे कम से कम आपका यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का इंक्रीज होना चाहिए, तभी आप इस फिजिकल जो टेस्ट है उसके लिए आप अनुकूल होंगे। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फी की बात करें तो इसका जो एप्लीकेशन फी रहने वाला है ऑल कैटेगरीज मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर के लिए, तो मात्र यहाँ पे 100 रुपीज 100 रुपए यहाँ पर इसका एप्लीकेशन फी रखा गया है। वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर टोटल 16 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, 16 वैकेंसी। उसके बाद यहाँ पर आप इसके एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे कि किस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसेस है। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर इन्वॉल्व्स अ रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय एन इंटरव्यू, अ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड अ मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कहने का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, पेपर 1, पेपर 2, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें आपका हाइट देखा जाएगा, चेस्ट देखा जाएगा, ये सारा फिजिकल टेस्ट के अंतर्गत आएगा, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो इस तरीके से जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस एग्जाम का होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जो एग्जाम है इसके पैटर्न को समझेंगे कि कहाँ से पेपर 1 और पेपर 2 किस तरीके से पूछेगा। इसमें पेपर 1 है, पेपर 1 में आपको जनरल हिंदी देखने को मिलेगा, जिसका जो नेचर है वो क्वालिफाइंग होगा, यहाँ पे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसका जो नंबर है वो आपको मेरिट लिस्ट में नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको टोटल 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर 2-2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और टोटल जो टाइम है 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो आपको टोटल 60 मिनट 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा। सही होने पे आपको 2 नंबर मिलेगा और गलत होने पे -0.2 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। और वहीं बात करें अगर पेपर 2 का, तो पेपर 2 में आपको जनरल स्टडीज, जीके, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, सिविक्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी, तो जो पेपर 2 है ये इन सारे सब्जेक्ट से रहने वाला है, इन सारे टॉपिक से रहने वाला है। और पेपर 2 में आपको पेपर 1 से डबल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है यहाँ पर आप 100 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 300 मार्क्स रहने वाला है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, और यहाँ पे टोटल आपको 2 घंटे का टाइम लिया जाएगा, 120 मिनट का टाइम पेपर 2 के लिए रहने वाला है। यहाँ पर आपका हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेगा, और वहीं पे गलत क्वेश्चन करने पे 0.3 का नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपका पेपर 1 और पेपर 2 जो एग्जाम है वो होने वाला है। उसके बाद बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का, तो यहाँ पर आपको रनिंग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको वॉकिंग है, यहाँ पर आपको चलना पड़ेगा कम से कम। जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 25 किलोमीटर यहाँ पे रखा गया हुआ है, 4 घंटे का यहाँ पे टाइम लिमिट है। वहीं बात करें फीमेल के लिए, तो यहाँ पर आपको 14 किलोमीटर का वॉक पूरा करना पड़ेगा 4 घंटे के लिए। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा पैदल चल के, ये इसका फिजिकल टेस्ट में आएगा। ये सारा जो पॉइंट है ये नोटिफिकेशन में कहा गया है। अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे, यहाँ पे सारे पॉइंट को समझ लेंगे, तभी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए, नोटिफिकेशन को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको नोटिफिकेशन समझ में आया होगा, आपने सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से देखा होगा। तो अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में यस कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।